तो देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन ये है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर सेकंड 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसका मान निकालना है tan, यहाँ लिखा है tan, ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन इनवर्स 3/5 और प्लस काट इनवर्स 3/2, इसका मान निकालना है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ tan है तो इसका मान tan इनवर्स में आ जाए दोनों का, है ना। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो मान आ जाएगा, है ना। तो हमारा मकसद क्या है, tan इनवर्स में तभी आएगा जब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो। tan इनवर्स x tan इनवर्स y हो। तो आप लोग वे उसमें 10th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, काट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक है, काट थीटा का उल्टा तो 1/tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, और फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, तो आप जो उल्टा जानते हो तो छठे फार्मूले और जान लेते हो। इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पे यदि काट इनवर्स है, क्या है काट इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स, काट उल्टा tan ना, तो tan इनवर्स 1/x। ठीक है, काट इनवर्स सेक इनवर्स x है तो क्या होगा cos इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स है तो क्या होगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अब साइन इनवर्स है तो क्या होगा कोसेक इनवर्स 1/x। फिर क्या है cos इनवर्स x है तो सेक इनवर्स 1/x है। फिर क्या बच गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है तो क्या लिख दोगे cot इनवर्स 1/x। तो यहाँ देखो cot इनवर्स 3/2 है तो इसको tan इनवर्स लिखेंगे तो 1/3/2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको tan में बदलना पड़ेगा। जब tan में दोनों आ जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x y, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ये वाला फार्मूला हम लगाने वाले हैं, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x है। यानी cot इनवर्स के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स, जब लिखेंगे तो 1/3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स को भी tan में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं हम अगले स्टेप में, ये साइन इनवर्स तो लिख दिए 3/5, और इसको क्या लिख सकते हैं tan में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/3/2। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे tan, ये होगा साइन इनवर्स 3/5, और इसको उल्टा लिख देंगे। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स क्या होगा 2/3। अब ये साइन इनवर्स को भी tan में बदलना चाहते हैं, तो जिसको बदलना होता है उसको थीटा मानते हैं। तो मान इसको ना बदलना है तो मानना क्या लिख दें, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। तो 3/5 बराबर क्या होगा साइन थीटा। तो 3/5 साइन थीटा क्या फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर क्या हो गया, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर क्या हो गया 5। तो क्या निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, है ना। तो ये आधार बराबर हो गया, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 से 9 निकला तो क्या आया 16, 16 का वर्गमूल 4। अब हमको निकालना क्या है tan थीटा का मान। तो tan थीटा का क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार, और लंब क्या है यहाँ पे लंब 3 है, आधार क्या आ गया 4। तो tan थीटा बराबर हो गया 3/4। ठीक है,
tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। तो जब tan थीटा बराबर 3/4 तो यहाँ पे क्या होगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan को उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स 3/4। आइए देखो समीकरण ये एक है, ये समीकरण नंबर, ये समीकरण एक है, अब ये दो, और ये क्या होगा 3। ठीक है, तो यहाँ देखो थीटा का मान 2 में रख दो, यहाँ थीटा के स्थान पे, तो थीटा का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या होगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या होगा tan इनवर्स 3/4। तो जहाँ साइन इनवर्स 3/5 है वहाँ क्या लिख सकेंगे हम tan इनवर्स 3/4। ये tan में है ही तो tan इनवर्स s आ जाएगा, यहाँ tan इनवर्स y आ जाएगा, तो फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स s प्लस y अपान 1 माइनस xy। ठीक है, तब ये जो रिजल्ट है एक से क्या लिख देंगे, देखते हैं स्थान कहाँ बचा है, लिखो जल्दी से आप। जब हम अब देखो तब एक से क्या लिख दोगे, एक से यहां लिखते हैं, एक से ऊपर के का 2 लाइन लिख ले क्या जी है 2 लाइन। जी चलो देखो तब ये समीकरण ये वाला स्टेप क्या बन जाएगा, tan यहाँ लिख दें, और ये साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे क्या लिख दें आप, ये tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, और ये tan इनवर्स 2/3 के स्थान पे क्या लिख दें, tan इनवर्स 2/3 ही लिखे रहेंगे, tan इनवर्स 2/3 ही लिखे रहेंगे। अब क्या करेंगे इसमें फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स वाला, अब तो कंफर्म पता है, आप फटाफट लिखो। अब tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan कट जाएगा तो यह 3/4 बचेगा और 2/3 बचेगा, और अपान 1 माइनस 3 दूना 6 और 4 3 12। अब 4 और 3 का लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 4 3 का लघुत्तम 12 होगा, 12 में 4 का भाग 4 3 3 3 का 9, 12 में 3 का भाग तो 3 चौक 12, 4 दूना 8। ठीक है, अपान क्या लिख दोगे, इसके नीचे 1 लिख दो, 1 और 12 का लघुत्तम तो 12 आएगा, 12 में 1 का भाग तो 12, 12 1 कम 12 माइनस 6, ये 12 से 12 कट गया, 8 9 8 17, 12 से 6 निकल गया तो 6 लाना, इसका आंसर क्या होगा 17/6, ये आंसर हो गया 17/6 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इधर का यहाँ तक मिटा दीजिए। तो 19 नंबर ये है cos इनवर्स का 7/7 पाई, cos 7 पाई/6 का मान है।
ए नंबर 7 पाई अपॉन 6, बी नंबर 5 पाई अपॉन 6, सी नंबर पाई अपॉन 3 और डी नंबर पाई अपॉन 6। इनमें से कौन सा मान सही है ये पता लगाना। cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 का मान इधर लिख लो जल्दी से। इधर का मिटा दें इस साइड का। अब देखो ये cos इनवर्स है और cos, तो कहोगे cos से cos कट गया, 7 पाई बटे 6 लिख दोगे आंसर, जबकि गलत है। cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर, cos इनवर्स, क्योंकि cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर 17/6। हाँ 17/6 परिसर क्या होता है 0 और कम 1 अंतराल 0 पाई है। तो देखो यहाँ पे cos इनवर्स s, यहाँ cos इनवर्स ना है, तो cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर होता है 1 अंतराल 0 से पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 पाई बटे 6 है, अंश वाली संख्या बड़ी है हर वाली संख्या से, तो इसका मान 1 से अधिक आएगा, पाई से अधिक इसका मान होगा। जबकि आपको जानते हो cos इनवर्स लगा है तो इसका मान 0 शुरू होगा और पाई तक होगा, पाई से अधिक हो ही नहीं सकता। यदि मान लो 6 पाई बटे 6 होता तो 6 कट जाता था, आ जाता पाई, हाँ तब तो होता, लेकिन 7 पाई में 6 का भाग करना है तो इसका मतलब पाई से अधिक है, पाई से अधिक है, तो ये तो मान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वाले मान को हम 0 पाई के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। इसका मान क्या हो 0 पाई के अंदर हो तभी ना उसका मान पॉसिबल होगा। cos इनवर्स लगा है, इसका मतलब cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर ये होता है, यानी cos इनवर्स जिसमें लग गया समझ जाओ उसका मान 0 पाई के पीछे होगा, इससे अधिक नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। ये लिख दिए तो गलत है, तो 7 पाई अपॉन 6 तो पाई से अधिक तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये सब पाई से कम है, इन तीन मानों में से कोई मान होगा, पता लगाते हैं कौन होगा। डी नंबर कैसे होगा, डी नंबर कैसे बोल दिए वैसे, अब रीजन बताओ क्यों बोल दिए डी नंबर। क्योंकि जो 7 पाई बटे 6 है उसको पाई माइनस पाई बटे 6 लिखेंगे। हाँ, पाई माइनस पाई बटे 6 लिख दोगे तो क्या होगा 6 पाई और माइनस पाई बटे 6, तो 5 पाई बटे 6 तो आता है। ठीक है, अब दूसरी पाई माइनस पाई बाई 6 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 लिखो तो कास तो लगा है ना, तो कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है, माइनस कास थीटा आ जाएगा, और फिर से माइनस को बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में तो मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 पाई के बीच में निगेटिव वैल्यू तो होगा ही ना करेगी ना, ये भी गलत है। अब इसका मतलब क्या किया जाए, इसको क्या कर दो, यहाँ 7 पाई को लिख दो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, तो 6 दूना 12 से 5 निकला 7, इसके नीचे एक लिखोगे लघुत्तम लोगे 6, तो 12 पाई माइनस 5 पाई, तो ये होगा क्या आएगा 7 पाई बटे 6, तो ये लिखोगे। ये भी जानते हो कि 360 माइनस थीटा, देखो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो 360 से कुछ घटाओगे, 360 है, 2 पाई का मतलब होता है 360, 360 से कुछ कम करोगे तो किसमें पहुंचोगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंचोगे, और चतुर्थ में जानते हो cos 5 की होता है, तो cos 360 माइनस थीटा कासे थीटा होगा। ठीक है, तो वहां पे प्लस में आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, cos 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। अब 5 पाई अपॉन 6 0 पाई के बीच का मान है, 0 और पाई के बीच का मान है, लेकिन 7 पाई अपॉन 6 0 पाई के बीच का मान नहीं है।
तो यहाँ लिखो ऐसे, तो कास इनवर्स यहाँ लिख देंगे कास 7 पाई बटे 6 बराबर 7 पाई बटे 6, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ये अवयव नहीं है 0 से पाई के बीच का, ये अवयव नहीं है, इसलिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इस सीमा में लाने के लिए इस प्रकार लिखेंगे, इसको ऊपर मिटाए देते हैं, ठीक है। अब इस लाइन के बाद ऊपर हम यहाँ लिख रहे हैं ना कास इनवर्स, अब कास 7 पाई अपॉन 6 को लिख सकते हैं कास 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 दूना 12 पाई से 5 पाई निकला तो 7 पाई बटे 6 आता है कि नहीं आता? आता है। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, कास इनवर्स कास 360 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा, तो यहाँ क्या लिख दोगे कास 5 पाई अपॉन 6, अब कास से कास इनवर्स कट गया तो क्या बचा 5 पाई अपॉन 6, ये किसका अवयव है, 0 से पाई के बीच का अवयव है ये, देखो 5 पाई बटे 6 0 से पाई के बीच का मान है, 1 पाई ना है यहाँ, तो 5 रुपए आपके पास है, 6 लोगों में बांटना है, 1 रुपए से कमाई ना पाओगे हैं, 5 रुपए है 6 लोगों में बांटना है, तो 1 पाई से तो कमाई आएगा आंसर हिस्सा, तो इसका मतलब 0 पाई के बीच होगा, लेकिन 7 पाई बटे 6 नहीं था, इसीलिए यहाँ 7 पाई बटे 6 इस अंतराल का बिंदु नहीं है। चमक रहा है क्या सर? वहाँ पे 5 पाई बटे 6 कैसे है? 5 पाई बटे 6 कैसे आया? 7 पाई बटे 6 आना चाहिए, चाहे जो करो, लघुत्तम लेंगे तो 2 पाई से 6 दूनी 12, 12 पाई से 5 पाई निकालो तो 7 पाई आ तो रहा, कॉमन सेंस लगाओ आप, कैसे 7 पाई अपॉन 6 के स्थान पे कैसे लिखेंगे, 6 दूना 12, 12 पाई से 5 पाई निकाल दो तो क्या आएगा 7 पाई अपॉन 6, या कि उसको 7 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हो, 7 पाई अपॉन 6 का मतलब होता है, इसको रेडियन में चेंज करो, 180 बटे पाई, तो पाई पाई कट गया, ये 30 आएगा, 30 सत्ते 210, तो 7 तरीके 21, 210 है ना होता है 210, और 5 पाई बटे 6 का मतलब क्या होता है, 180 बटे पाई कर दो, पाई पाई कट गया, ये क्या होगा 30, अब 5 3 15 150, ठीक है, तो क्या करोगे 360 में से 150 घटा दो तो 210 आ तो रहा, अब 360 को 2 पाई कहते हैं, 150 को कहते हैं क्या 5 पाई अपॉन 6 कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 पाई अपॉन 6 ये इसके अंदर, अब आपको ये भी कोशिश करना है कि इसका मान पॉजिटिव भी आया उस सीमा के अंदर रहे, ठीक है ना। लिख लेते ना, एक तरीका यह है कि जैसे 7 पाई बटे 6 आप क्या बोले थे पहले, 7 पाई बटे 6 तो 7 बटे 6 है, तो 7 में 6 का भाग दो, तो 6 एकम 6, एक शेष बचा ना, तो ये विषम भिन्न है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 1 सही 1 बटे 6, 1 सही 1 बटे 6 ऐसे लिखोगे, अथवा 1 धन 1 बटे 6 लिखोगे, तो यहाँ पे 7 पाई, देखो 7 पाई बटे 6 है, तो क्या लिख दोगे 1 धन 1 बटे 6, और ये पाई, इसको क्या लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 6, आप एक बार भी बोले थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख गया कास, तो कास 180 प्लस थीटा का क्या फार्मूला होता है, कास 180 प्लस थीटा का क्या फार्मूला होता है, 180 में कुछ जोड़ दो किस चतुर्थांश में पहुंचोगे, तृतीय, बिल्कुल सही, तृतीय में पहुंचोगे, तो कास 180 प्लस थीटा क्या फार्मूला होगा, तृतीय में कौन पॉजिटिव होता है, tan, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट, tan पॉजिटिव होता है,
तो यहाँ पे कास तो निगेटिव होगा ना, जी 180 का उपयोग हो तो बदलेगा भी नहीं, कास तो कासे में रिजल्ट आएगा, तो कास पाई प्लस थीटा माइनस कास थीटा होगा कि नहीं, जी तो माइनस कास पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस कास पाई बाई 6 है। तो यहाँ पे कास इनवर्स है और यहाँ फिर क्या आ गया, माइनस कास पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, अब माइनस कास थीटा को तो कास माइनस थीटा लिख नहीं सकते, माइनस कास थीटा को इज नॉट इक्वल टू कास माइनस थीटा, ऐसा तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, वैल्यू पॉजिटिव रहे, माइनस कास थीटा, तो माइनस कास थीटा को क्या लिखेंगे, पाई माइनस। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कास इनवर्स और कास क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, तो कास इनवर्स है कास पाई माइनस 6, तक क्या होगा, 6 पाई माइनस पाई बटे 6, तो क्या होगा, 6 पाई से पाई निकला तो क्या होगा, कास इनवर्स है कास 5 पाई बटे 6 भी आ गया, कास इनवर्स से कास कट गया। ठीक है, तो ज्यादा लॉजिक ये है, इसमें थोड़ा दिमाग स्टेप बड़े हो जाएंगे पर ज्यादा समझ में यही वाला आएगा। पहले हम कैसे जानेंगे, 2 पाई में से ही घटाएंगे 5 पाई तो 7 पाई आएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया ना, आप जो तरीका अच्छा लगे, ये वाला भी आंसर आ गया, उसको हम दूसरे तरीके से भी कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, आर हम करके उसको दोबारा दूसरे तरीके से भी बता देते हैं, आर। ठीक है, आप लिख लो दोनों को, इतना तो लिखे हो ना, ये इतना, इसके बाद ये लाइन लिखी है, अब इधर हम मिटा के कैसे लिखते हैं दूसरे तरीके से। ठीक, आप लिख लो जल्दी से फटाफट, आप समझ चुके हो तो लिख लो, अब वेट ना करना मेरा, हम लिखते हैं दूसरे तरीके से जो बोल गए हैं। अब लिखो कास इनवर्स, आर दूसरी विधि से बताते हैं इसको, कास इनवर्स कास 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6, क्योंकि कास इनवर्स एक्स के, क्योंकि इतना लिख लो 7 पाई अपॉन 6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई अंतराल, क्योंकि कास इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, बंद अंतराल 0 से पाई होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। तो 7 बटे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 में 6 का भाग देंगे, 6 एक कम 6 1 आया, इसको लिख सकते हैं एक सही 1 बटे 6, जो आप तीसरी क्लास में पढ़े थे। ये 7 बटे 6 विषम भिन्न है, जिसका अंश अधिक हो हर से उसको कहते हैं विषम भिन्न, तो ये इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, इसी को लिख सकते हैं 1 बटे 6। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, कास इनवर्स जहां था, कास इनवर्स और कास, ये 7 बटे 6 के स्थान पे लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 6, ये पाई है ही, ऐसे इसी को लिख सकते हैं कास इनवर्स कास, अब पाई के अंदर गुना, तो कास क्या होगा, पाई और प्लस पाई अपॉन 6, ऐसे। अब कास एक फार्मूला पढ़े हो, कास पाई प्लस थीटा, ये तृतीय चतुर्थांश का मान है, तो माइनस कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये फार्मूला है, तो इसको लिखेंगे कास इनवर्स और यहाँ लिख देंगे माइनस कास पाई बाई 6, माइनस कास पाई बाई 6। ठीक है, अब माइनस कास थीटा बट कास माइनस कास थीटा इज नॉट इक्वल टू कास माइनस थीटा, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस कास थीटा को, माइनस कास थीटा को लिख सकते हैं कास पाई माइनस थीटा। कास पाई माइनस थीटा।
cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये हम जो लिखे थे माइनस cos पाई बाई 6 जहां लिखे थे वहां लिख देंगे cos पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर है, वे समझ जाओ फार्मूले हैं, वो स्टेप नहीं है वो सवाल की, ये फार्मूले हैं, है ना, ये सवाल का हिस्सा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, इधर मिटा के लिखते हैं, इधर मिटा देना। अब देखो इसको लिख सकते हैं, जहां माइनस cos पाई बाई 6 है वहां cos पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये होगा cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स लिखेंगे cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6, अब पाई बाई 6 के स्थान पे लिख देते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये cos इनवर्स से cos कट जाएगा, या और लिख लेते हैं थोड़ा, cos इनवर्स से cos काट दो तो बचा पाई माइनस पाई बाई 6, और इसके नीचे एक लिखो लघुत्तम लो, 6 आया तो 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई से पाई तो 5 पाई बटे 6, ये इसका आंसर आ गया। और ये बिलोंग करता है, उपस्थित है 0 से पाई अंतराल में, जो cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर है उसमें उपस्थित है ये 5 पाई अपॉन 6, लेकिन ये 7 पाई अपॉन 6 इस शाखा का जो cos इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर है उसमें उपस्थित नहीं था, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता है डायरेक्ट, ये इस प्रकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा किसका मान, cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 का ये मान होगा, है ना। तो आंसर कौन सा सही है, बी नंबर 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो जो कभी कभी सही दिख रहा होता है वो सही होता नहीं, लगाना पड़ेगा इसे। आपको दिख रहा था पाई बाई 6, ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो 20 नंबर सवाल, बीस नंबर ये है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान है, क्या है, ए बराबर 1/2, बी 1/3, सी 1/4 और डी 1, इनमें से कौन सही है। तो देखते हैं, इसका मुख्य मान निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का, है ना। तो लिखते हैं इसको साइन, ये होगा पाई बाई 3, साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखो। एक फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला जानते हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स। तो एक माइनस तो पहले से लगाए, हाँ, एक फार्मूले से आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। देखो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो एक माइनस, यह फार्मूला साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया, ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो ये क्या लिख दोगे साइन, और ये पाई बाई 3 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, अब साइन लिखे रहो और ये पाई बाई 3 है, और देखो साइन इनवर्स लिखो, और 1/2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं साइन 30, और साइन 30 को पाई बाई 6 कहते हैं, 1/2 साइन 30 का मान होता है,
1/2 साइन 30 का मान होता है। और 30 क्या है, -π/2 और π/2 के बीच है। -π/2 मतलब होता है -90 और +π/2 यानी +90। तो -90 और +90 के बीच 30 है तो ठीक है, तो यहाँ 30 ले सकते हैं, सीमा के अंदर है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन काट दो, तो साइन ये क्या होगा π/3 + π/6। तो π/3 का मतलब होता है 60 अंश और π/6 का मतलब 30 अंश और 60 30 90 अंश हो गया। तो साइन 90 आ गया, साइन 90 का मान 1 होता है, ये डी नंबर सही है। π/3 का मतलब 60, π/6 का मतलब 30, 60 30 90 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, इसको लिखे देते हैं यहां, साइन इसका लघुत्तम चाहे ले लेते हैं, 3 6 का लघुत्तम 6, तो 2 पाई और प्लस क्या होगा पाई, तो ये आएगा क्या साइन 3 π/6। अब 3 दूना 6, तो साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान 1। तो डी नंबर आंसर सही है। जिस फार्मूले का यूज हो जाए वहां लिखा करो, साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर, परिसर बंद अंतराल -π/2 π/2 होता है। इसलिए यहाँ पे एक तो फार्मूला तो लगाए थे, cos साइन इनवर्स -x बराबर होता है -x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। ये दोनों फार्मूले लगे हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3 का मान है, क्या है, नंबर ए पाई, नंबर बी -π/2, नंबर सी 0 और नंबर डी 2√3। कौन आंसर सही है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो हल करते हैं इसका, tan इनवर्स √3 काट इनवर्स -√3, ठीक है। इसको सॉल्व, इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। बराबर क्या लिख रहे हैं, θ1 और -θ2, θ1 -θ2, जहां tan इनवर्स √3 बराबर θ1, ये समीकरण नंबर 1 डाल दो, काट इनवर्स -√3 = θ2। आप देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, √3, tan उधर चला गया तो tan θ1 -√3 तो क्या हो गया काट θ2। √3 tan में किसका मान है, tan 60 का, tan 60 को π/3 कहते हैं, और tan θ1 और tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, खुला अंतराल -π/2 + π/2, तो -90 + 90 के बीच ही मानना है, ये 60 अंश, ये क्या हो गया π/3 = θ1 आ गया। आप देखो यहाँ पे √3 tan में होता है 60 का मान, तो काट में 30 का मान होता है, काट में 30, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे
माइनस काट 30 बराबर काट थीटा 2। तो माइनस काट 30 को कहते हैं पाई/6। तो ये क्या होगा, काट थीटा, या ऐसे लिखे रहो माइनस काट थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस काट थीटा। काट का मान निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, पॉजिटिव किस में होता है? क्या सर? काट का मान पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होता है? काट, टेन और काट, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट तीसरे में होता है ना। और काट इनवर्स इसके मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? 0 से पाई और खुला अंतराल है, काश वाला ही होता है। काश में बंद अंतराल होता है, काट में खुला अंतराल होता है। ठीक है, तो आपको 0 और पाई के बीच का मान चाहिए, 0 और पाई के बीच का मान चाहिए। तो 0 और पाई के बीच का मान आएगा कब? जब 180 माइनस थीटा करेंगे तब ना। ठीक है, ये माइनस थीटा लगा है ना, यदि हम काश 180 प्लस थीटा लिख दिए तो प्लस मान आएगा, यहाँ माइनस ना है। इसको हम क्या लिखेंगे, काट। काट क्या लिखें, 180 माइनस करेंगे तब आएगा निगेटिव मान काट का, क्योंकि माइनस ना है यहाँ। 180 माइनस 30 बराबर काट थीटा 2, काट थीटा 2। अब देखो 180 से 30 घटा दोगे तो क्या आएगा, 150। 150 क्या है, 0 और 180 के बीच है ना, कि नहीं? और काट इनवर्सेस के मुख्य मान शाखा का परिसर भी होता है खुला अंतराल 0 से पाई। तो यहाँ पे 0 और 180 के बीच का मान आपको चाहिए था, 180 से 30 घटा दोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो काट क्या लिख दोगे, 180 से 30 तक काट 150 ना आएगा, और काट थीटा 2। अब 150 को हम रेडियन में बदल लेते हैं। तो रेडियन में बदलने का क्या तरीका है, पाई/180 का गुणा कर दो तो रेडियन में बदल जाएगा ये। ठीक है, और ये 0 0 कट गया, 3 से काटो, 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, तो काट क्या होगा, 5 पाई/6 इज इक्वल टू काट थीटा 2। और ये क्या होगा, थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 पाई/6 बराबर थीटा 2। अब थीटा 1 की वैल्यू मिल गई, थीटा 2 की वैल्यू मिल गई, तो ये कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। थीटा 1 का मान रख दो, थीटा 2 का मान रख दो। तो 1 में थीटा 1 और थीटा 2 का मान रखने, 1 में थीटा 1 व थीटा 2 का मान रखने पर, तो रखोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू थीटा 1 के स्थान पे पाई/3 माइनस 5 पाई/6। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लोगे तो 3 और 6 का लघुत्तम क्या होता है, 6 ना। 6 को 3 से डिवाइड, 3 2 ना तो 2 पाई माइनस 5 पाई। 2 पाई से 5 पाई निकला तो माइनस 3 पाई/6, 3 2 ना 6 माइनस पाई/, माइनस पाई/। कौन नंबर सही है आंसर, बी नंबर। जी ठीक है ना, तो ये ना टिक कर लेना किसका ये नंबर सही है, कैसे सही है, आता कैसे है ये लगाओगे तब ना परीक्षा में बनेगा। और वहां पे टिक करने के बाद भी ऐसे लगा दिया करो, वहां पे लगाओगे तभी तो आंसर आएगा। तो जहां आंसर सीट निकाल रहे हो कि इसका नंबर ये सही है, तो नीचे ऐसे आप साफ भी कर दो। ये ना सोचो कि हमको नाचना आता, नाच के दिखाओ। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखे तो इसका मतलब ये है कहीं से नकल करके भी लिखे होगे। और ये दिखा दोगे तो समझ जाएंगे लड़का जानता है, प्रोसेस जानता है निकालने का। ठीक है, तो ऐसी कॉपी में लिखते समय ऐसी कुछ विशेषता अपनी छोड़ो छाप कॉपी के माध्यम से कि आप यूनिक स्टूडेंट हो, ये सब चीज जानते भी हो। ठीक है, इंप्रेस करो वहां। आप देखो अब अगली एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली है ना।
विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मिटा दे इसको। यस सर। कॉस इनवर्स विविध प्रश्नावली का है, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस इनवर्स और कॉस 13π/6, कॉस 13π/6। जानते हैं कि 13 में 6 का भाग दोगे तो पाई से अधिक ही मान आएगा। 6 दूना 12 होता है ना, 6 दूना 12, 2 पाई से भी अधिक है। तो इसको बदलना क्या है, कॉस इनवर्स लगा है, इसका मतलब 0 पाई के बीच में लाना है ये 2 पाई से भी अधिक। तो 2 पाई से अधिक मान को पाई के रूप में बदलने का तरीका क्या है, तो पहला काम ये है कि 13/6 को वो जैसे आप पढ़े थे तीसरी क्लास में कि विषम भिन्न है तो मिश्र भिन्न में बदलो, तो 13 में 6 का भाग देना पड़ेगा। 6 दूना 12, क्या आया 1। तो क्या लिख देंगे इसको, 2 सही 1/6। क्या लिख देंगे, 2 सही, तो सही को प्लस भी कहते हैं, 2 सही तो 2 प्लस 1/6, ठीक है। तब फिर क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स, कॉस तो लिखी 2, फिर लिख दो 2 + 1/6 और फिर आगे पाई लगा दो, ठीक है। 13/6 के स्थान पे लिख दे 2 धन 1/6, ठीक है। आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स, कॉस, अब पाई के अंदर गुणा करो, तो पाई के अंदर गुणा करोगे तो 2 पाई और प्लस π/6। अब यहां पे एक बार ये लिख दो, इज नॉट इक्वल टू 13π/6, क्योंकि 13π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई अंतराल। और 0 से पाई क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स S के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई होता है। तो इस अंतराल का ये बिंदु नहीं है, तो इस अंतराल के रूप में, इस अंतराल में लाने के लिए ये फार्मूला लगा रहे हैं, है ना। तो ये क्या करोगे, अब ये जानते हो 360 + थीटा किस चतुर्थांश का मान है, चौथा। देखो ये 360 एक चक्कर घूम गए, 360, 360 में भी कुछ जोड़ना है। 360 में मान लो जोड़ दिए 30 अंश, तो किस में पहुंच जाओगे, फर्स्ट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ है। तो 360 में कुछ जुड़ा है फर्स्ट में, और 360 से कुछ घटा है तो चतुर्थ में, ठीक है। तो यहाँ क्या है 360, 2 पाई का मतलब 360 में कुछ जुड़ा है, तो इसकी से चतुर्थांश का मान हो गया। अब ऑल सर्विस, तो फर्स्ट में कौन होता है, सब पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, अब 360 का उपयोग हुआ हो चाहे 180 का उपयोग हुआ हो, रिजल्ट कास है तो कासे में आएगा, टेन है तो टेने में आएगा, सेक है तो सेके में आएगा। अब 270 और 90 वाले में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 360 ना है, तो रिजल्ट कासे में रहेगा, ये भी पता है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब कास 360 + थीटा बराबर कास थीटा। क्या होगा, कास 360 + थीटा बराबर कास थीटा, पॉजिटिव मान होगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का है। अब बदलेगा नहीं क्योंकि 360 और 180 का उपयोग जब होता है तब बदलता नहीं है। तो यहाँ 2 पाई का मतलब क्या हुआ 360, तो 360 है, इसलिए कास का रिजल्ट भी कास में आने वाला है। तो क्या लिख देंगे, कास इनवर्स, कास इनवर्स क्या लिख देंगे, कास π/6। रीजन क्या लिखोगे, कास 360 + थीटा बराबर होता है कास थीटा, और कास 360 को ही 2 पाई कहते हैं, 2 पाई + थीटा बराबर कास थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो कास इनवर्स से कास काट दोगे तो क्या बचेगा, π/6, और π/6 का मतलब क्या है 30 अंश, और 30 अंश क्या है 0 पाई के बीच है कि नहीं है, 0 पाई का मतलब हुआ 0 से 180 के बीच का है कि नहीं है, 30 है, पहले नहीं था। 13π/6 नहीं था 0 और 3 पाई के बीच में, लेकिन अब क्या आ गया, इसका मान आ गया π/6, ये उपस्थित है किसमें, अंतराल 0 से पाई में। तो यही आंसर होगा, आंसर क्या होगा π/6 होगा आंसर।
क्योंकि ये इस अंतराल का बिंदु है, ये इस अंतराल का बिंदु नहीं है। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। जी सर। अगला क्वेश्चन देखो, एक और दूसरा भी, दूसरा सवाल ये है tan इनवर्स और tan 7π/6, tan 7π/6। अब 7π/6 भी क्या है, पाई से अधिक है ना, ठीक है। तो क्या करोगे इसको, क्योंकि इसका जानते हो tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल -π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7π/6 है, ये इसका मान नहीं होगा क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है किसको, 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, इसमें उपस्थित नहीं है क्योंकि tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल -π/2 π/2 है और इस अंतराल का ये बिंदु नहीं है, अर्थात 180 से अधिक है। 180 अधिक है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, -90 से +90 के बीच होगा tan इनवर्स का मान, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा, अब इसको वही जैसे अभी किए थे, 7 में 6 का भाग, 7/6 को बदलना पड़ेगा 20 भिन्न में। तो 7 में 6 का भाग दो, तो 6 एकम 6, शेष 1 आया। तो 7/6 को क्या लिखेंगे, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, शेषफल बटे भाजक। तो भागफल क्या है, 1 है, ये भागफल है, ठीक है, ये शेषफल है, शेषफल है, ये क्या है, भाजक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, 7/6 को लिखोगे, भागफल क्या है 1 है और शेषफल क्या है 1 बटे भाजक क्या है 6। जहाँ 7/6 है वहां क्या लिख दोगे, tan इनवर्स तो लिखे रहो और tan लिखे रहो, 7/6 के स्थान पे लिख दो 1 धन 1/6 और फिर पाई लिख दो। तो tan इनवर्स ये क्या होगा, tan पाई के अंदर गुणा कर दो, तो पाई प्लस π/6 ये आ गया, ठीक है। अब देखो 180 में कुछ जोड़ोगे, किस चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, 180 में कुछ जोड़ोगे तो 180 में कुछ जोड़ोगे यार, 360 में नहीं, तृतीय में कौन पास tan, तो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होगा। तो क्या लिख देंगे, tan पाई प्लस π/6, तो tan π/6 क्या होगा, tan इनवर्स तो है ही, यहाँ क्या लिख दोगे, tan π/6 है, ठीक है। और tan इनवर्स से tan कट गया, तो क्या बचा π/6, और π/6 से कंटेन है कि नहीं है, -30 अंश उपस्थित है किसमें, -π/2 और π/2 के बीच, -90 + 90 के बीच -30 + 30 तो उपस्थित है कि नहीं है, ठीक है। तो यही मान होगा, यही आंसर है, क्योंकि ये वाला मान इस अंतराल का है जो tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर है उसमें उपस्थित है, लेकिन ये उपस्थित नहीं था 7π/6, इसीलिए यहाँ नॉट इक्वल टू लिख दिए, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो क्या लिखेंगे, ऐसे tan इनवर्स को काट के 7π/6 लिख के चले जाएंगे। कितना बड़ा रूल है देखो, जो आप 6 फार्मूले आप बताए थे, ठीक है। sin इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, cos इनवर्स, tan इनवर्स, ठीक है। तो इनकी उपयोगिता यहाँ है, ठीक है। जा हो गया, टाइम हो गया।